एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 53वां सर्ग। अहंकार का त्याग, संग त्याग आदि का लक्षण और दशाओं के भेद से व्यवस्थित उपास्य और ज्ञेय का स्वरूप, इन सब का वर्णन। अपने बंधुओं को मारने वाला मैं हूँ, इस प्रकार का अहंताभिमान तथा ये मेरे ही बांधव है इत्यादि रूप ममताभिमान ही तुम्हारे सब दुखों के मूल कारण है। इसलिए सर्वप्रथम उन्हें ही तुम छोड़ दो, यह कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अतः तुम जन्म मरण आदि 6 उर्मियों से निर्मुक्त हो, अतएव नित्य हो और अपने भाई बंधुओं तथा संपूर्ण भूतों के स्वयं साक्षात आत्मरूप हो। अतः तुम किसी को मारने वाले नहीं हो, मैं हनन करने वाला हूँ। इस प्रकार के अभिमान को भली भांति छोड़ दो। अभिमान त्याग का फल कहते हैं। वधादि प्रवृत्ति काल में जिस पुरुष में मैं इसे मारता हूँ यो अभिमान नहीं होता, और उसके वधादि के उत्तर काल में जिसकी बुद्धि उसके फल हर्ष शोक आदि से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष संपूर्ण चतुर्विध भूत जातियों को मारकर भी किसी एक को भी नहीं मारता, क्योंकि सर्वत्र वधादि विकार के स्पर्श से रहित शाश्वत एकात्म तत्व अविकारी ही है, तथा माया मात्र होने से देह आदि के सदा असद्रूप होने के कारण वंध्या पुत्र की नाई वध में उसकी प्रसक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर के समान तत्प्रयुक्त पाप फल से भी वह निबद्ध नहीं होता, यह भाव है। हंतृत्वादी धर्म वाले देहादि में तादात्म्य भ्रम होने से ही देह के धर्म हंतृत्वादि का आत्मा में प्रतिभास होता है, न कि स्वतः। अतः सबसे पहले उसी का त्याग कर दो, यह कहते हैं। हृदय स्थित आत्मा में देहादि अभिमान रूपा या और किसी दूसरी तरह की जो ही बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है वही अनुभूत होती है। अतः अयम यानी कार्यकरण समूह, सोहम यानी मारने वाला मैं, इदम यानी इस देह आदि के संबंधी, और तन्मे यानी वे बंधु आदि मेरे है, इस तरह की अंदर उत्पन्न हुई भ्रांति वृत्ति का त्याग कर दो। हे भारत, इसी बुद्धि वृत्ति के कारण मैं हंतृत्वादी धर्मों से युक्त हूँ, हंतृत्वादी प्रयुक्त पापों से मैं नष्ट हूँ, तथा अपने बंधुओं के नाशादि रूप ऐहिक अनर्थों एवं नरकपात आदि पारलौकिक अनर्थों से मैं ग्रस्त हूँ इत्यादि भ्रांतियों से पराधीन होकर तुम चारों ओर सुख दुखों से परितप्त हो रहे हो। अंशों के सदृश स्वात्मा के परिच्छेदक होने के कारण अंश रूप देह, इंद्रिय आदि जो सत्वादि गुणों के विकार है, एकमात्र उन्हीं से ये सारे कर्म विभागशः किए जाते हैं। परंतु अहंकार से विमोहित अंतकरण वाला पुरुष मैं ही करने वाला हूँ यो मानता है। विचार करने पर तो रूपादि विषयों में आँख आदि इंद्रियों की ही प्रवृत्ति है, न कि आत्मा की। इसलिए नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों से आत्मा कर्ता नहीं कहा जा सकता, इस आशय से कहते हैं। आँखें देखा करे, कान सुना करे, ये त्वचाएं स्पर्श किया करे और जिह्वा रसास्वाद लिया करे, इनमें चक्षुरादि करण कार्य समूह में मैं कौन हूँ, अर्थात उनमें मद्रूप तो कोई है ही नहीं। अतः उनमें मुझे मैं इस रूप से स्थिति करना युक्त नहीं है। तात्पर्य यह है कि चक्षु आदि कार्यकरण संघात ही सब कुछ करने वाला है, उसमें मद्रूप कोई है ही नहीं। अतः मैं करता हूँ, यह अभिमान करना सर्वथा अयुक्त है। इस मन आदि अंतकरण संघात के संकल्पादि रूप अपने कार्य में तत्पर रहने पर भी उसमें मैं कोई नहीं हूँ,
यूं देख रहे तुम महात्मा की दृष्टि में ऐसा कौन पदार्थ क्लेश भाग में प्रविष्ट है जिसके विषय में तुम शोक कर रहे हो, अर्थात कोई है ही नहीं। किसी जन समुदाय द्वारा कोई एक कार्य किया गया हो, वहाँ पर उस समुदाय का हर एक पुरुष अपने में समुदाय अभिमान कर यदि उस कार्य के विषय में जब शोक करता है तो उपहास्य हो जाता है। तब समुदाय में न रहने वाला बाहर का कोई यदि उस विषय में शोक करे तो उसकी उपहास्यता में कहना ही क्या, इस आशय से कहते हैं। हे भारत, बहुतों ने मिलकर एक साथ जिस कार्य का संपादन किया हो, उसमें यदि किसी एक को मैंने ही किया है यो अभिमानजन्य दुख पकड़ लेता है तो वह हंसी के लिए ही होता है। निरहंकारी पुरुष का फल की अभिलाषा से रहित कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का उद्दीपक होने से परम पुरुषार्थ के लिए ही होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें स्वधर्म स्वरूप युद्ध से दुख प्रसक्ति नहीं है। यह कहते हैं योगी लोग अर्थात आरुरुक्षु या मुमुक्षु लोग देह से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी फल की अभिलाषा का त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जिसका शरीर अहंता रूपी विषचूर्ण से मारण के लिए व्यापारित नहीं हुआ है, यानी बार बार मरण के हेतुभूत भोगों में लंपट नहीं हुआ है, ऐसे रागादि रूपी हैजे से निर्मुक्त योगी लौकिक एवं शास्त्रीय कर्म कर रहे तथा उसके आनुषंगिक फल का उपभोग कर रहे भी परमार्थतः न तो कर्म कर रहे हैं और न उसके फल का उपभोग ही कर रहे हैं। प्राज्ञ होने पर भी, अति बहुज्ञानी होने पर भी दुष्ट प्रकृति पुरुष जैसे कहीं लौकिक या शास्त्रीय व्यवहारों में नहीं शोभता, वैसे ही ममता रूपी दोष से दूषित शरीर कहीं लौकिक या शास्त्रीय प्रसंगों में नहीं शोभता, यानी परम पुरुषार्थ के समर्थ नहीं होता। जो ममता रहित, अहंकार से शून्य, सुख और दुख होने पर हर्ष विषाद से रहित तथा क्षमावान है, वह अवश्य कर्तव्य अर्थात शास्त्रीय कर्म अथवा अनवश्य कर्तव्य अर्थात लौकिक कर्म कर रहा भी उनसे लिप्त नहीं होता। हे पांडुपुत्र, तुम्हारा यह उत्तम शास्त्र कर्म यानी क्षत्रियों के लिए शास्त्र विहित युद्ध में पीठ न दिखाना आदि अपना कर्म है। वह बंधु वध रूप होने से क्रूर होता हुआ भी चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञान आदि रूप सुख का साधन तथा धर्म, यश, राज्य, स्वर्ग आदि अभ्युदय का साधन होने से अति कल्याण रूप ही है। तब तो बंधु वध से अतिरिक्त द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि गुरुजनों का वध रूप जो कुत्सित कर्म है, वह भला मुझसे कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार की गुरुवध में हुई अर्जुन की अधर्मत्व शंका का सत्य शपथ ग्रहण पूर्वक आशीर्वाद देते हुए निवारण कर रहे भगवान कहते हैं। और दूसरा भी, यानी पूजनीय महानुभावों के ऊपर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना आदि अधर्म प्रचुर क्रम से युक्त कुत्सित भी तुम्हारा युद्ध कर्म जैसे, यानी जिस सत्य स्वरूप शास्त्र प्रामाण्य से श्रेष्ठ है, वैसे ही यानी उसी सत्य से तुम इस युद्ध में अमरण धर्म विजयी बन जाओ। जब अज्ञानी का भी स्वधर्म श्रेय के लिए है, तब तत्वज्ञानी को स्वधर्म से नरकादि प्रसक्ति तो किसी तरह हो ही नहीं सकती। पतन को उत्पन्न करने वाले करोड़ों भी महापातक अहंकार रहित पुरुष की बुद्धि को लिप्त नहीं कर सकते, इस आशय से कहते हैं। जब मूर्ख का भी अपना कर्म श्रेय के ही लिए है, तब बुद्धिमान के स्वकर्म के लिए तो कहना ही क्या। अहंकार से निर्मुक्त बुद्धिमान की बुद्धि तो पतित होने पर भी महापातकों से लिप्त नहीं होती। राज्य लाभ आदि लोभ प्रयुक्त युद्ध में लोभ मूलानि पापानि रस मूलास्तथा मयाः, इस न्याय से कदाचित अधर्म की प्रसक्ति हो भी सकती है, परंतु योग में जो कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना ही है, स्थित हुए योगी की तो फल में
आसक्ति न रहने से प्रसक्ति ही नहीं है। इसलिए उस योग स्थिति का भगवान उपदेश देते हैं। हे धनंजय, ब्रह्म भावापन्न होकर संग का त्याग कर तुम कर्मों को करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर यथा प्राप्य कर्म करने वाला उनके फलों से निबद्ध नहीं होता, अथवा ब्रह्मार्पण बुद्धि से जिसका लक्षण आगे चलकर किया जाएगा संपादित हुआ वह शास्त्रीय कर्म तुम्हारे संसार बंधन के लिए नहीं होगा, यह कहते हैं। शांत ब्रह्म शरीर होकर कर्म को ब्रह्ममय कर दो। अपने सत्कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देने पर तुम शीघ्र ब्रह्म ही हो जाओगे। निर्विशेष ब्रह्म तत्व के ज्ञान से अथवा उसकी असामर्थ्य में, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के तत्व ज्ञान में समर्थ न होने पर सगुण ईश्वर के प्रति कर्म समर्पण बुद्धि से कर्म करो, उससे भी कर्म बंध नहीं होगा, यह कहते हैं। पार्थ, शुभ या अशुभ रूप अपने सब अर्थों को ईश्वर में समर्पित कर तथा अपनी आत्मा को भी ईश्वर में समर्पित कर निरामय अर्थात सांसारिक सुख दुख राग द्वेष आदि रूप व्याधियों से रहित होते हुए एवं सर्वभूतों की आत्मा बनकर इस भूतल को विभूषित करते हुए तुम ईश्वर हो जाओ, अथवा सर्व संकल्प त्याग रूपी संन्यास योग में आत्मा को लगा देने से भी तुम्हें कर्म बंधन की प्रसक्ति नहीं होगी, यह कहते हैं। अर्जुन, तुम सभी संकल्पों का त्याग कर चुके, इसलिए अब सम स्वरूप शांत चित्त मुनि बनकर कर्म फल त्याग रूपी संन्यास योग में आत्मा को युक्त करके कर्म कर रहे तुम मुक्तमति हो जाओ। इस तरह उपदेश प्राप्त कर चुके अर्जुन तत्त लक्षणों से संग और त्याग आदि का विभाग जानने के इच्छुक होकर पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, संग त्याग का, ब्रह्मार्पण का, ईश्वरार्पण रूप का, सर्वथा संन्यास का तथा ज्ञान और योग का विभाग कैसा है? हे प्रभु, मेरे महामोह की निवृत्ति के लिए यह सब क्रमशः कहिए। तत्व परिज्ञान के बिना आत्यंतिक संग त्याग नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी लक्षण द्वारा पहले ब्रह्मात्म तत्व का ही निर्देश करते हैं। श्री भगवान ने कहा, सब संकल्पों की अर्थात कामनाओं की संशांति हो जाने पर सघन वासनाओं से रहित अतएव भावना करने योग्य कुछ भी रूप न रखने वाला जो विशुद्ध चिन्मात्र तत्व है वही पर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्माकार से परिपूर्ण चित्त की वृत्ति को, जो कि अज्ञान की निवृत्ति रूप फल से उपाहित है, परिपक्व बुद्धि वालों ने ज्ञान कहा है, और अज्ञान निवृत्ति उपहित ब्रह्माकार के अनुकूल प्रवाह मात्र स्वरूप चित्त वृत्ति को तो योग कहा है। अभिमान के विषय जगत और अभिमान करने वाले अहंकार का ब्रह्म में बाध ही मुख्य ब्रह्मार्पण है, यह कहते हैं। तथा संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और मैं ब्रह्म रूप हूँ, इस प्रकार के बाध को ब्रह्मार्पण कहा है। ब्रह्म में जगत और अहंकार इन दोनों के बाध की उपपत्ति के लिए उसमें अध्यस्तता कहने के लिए ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। वह ब्रह्म भीतर शून्य है, बाहर भी शून्य है, और उसकी उपमा पत्थर के हृदय से दी जा सकती है। वह शांत स्वरूप है, आकाश कोश के समान अत्यंत स्वच्छ है। वह दृश्य स्वरूप नहीं है। संपूर्ण दृश्यों का निषेध हो जाने पर दृश्य स्वरूप होने के कारण दृष्टा का भी निषेध क्यों नहीं होगा, ऐसी आशंका पर कहते हैं। और न है दृष्टा से अलग। दृष्टा में दृश्यता का निषेध उस समय हो सकता जब दृष्टा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा दृष्टा होता, वह तो है नहीं, यह भाव है। तादृश्य भाव ब्रह्म से कुछ दूसरे रूप से उदित जो कुछ थोड़ा सा समुत्थान है, वही यह जगत का प्रतिभास है, और वह गंधर्व नगर के आकाश की नाई शून्य स्वरूप ही है। संन्यास वर्णन की उपपत्ति के लिए ब्रह्म में जगदारोप के समान ही ब्रह्म के अंशभूत प्रत्येक जीव में अहम भावाध्यास मानना युक्त है। इसलिए इस विषय में आग्रह करना ठीक नहीं जचता, यह कहते हैं। मैं इस प्रकार का कोई एक
अनिर्वचनीय भाव यानी अहंकाराध्यास प्रत्येक जीव में उत्पन्न हुआ है, जो चित्ती के करोड़ों करोड़ों अंशों से परिकल्पित है, इसके प्रति भला कौन सा आग्रह? मैं इस प्रकार का यह अहम भाव अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से वास्तव में भिन्न है ही नहीं, केवल अज्ञान से उससे भिन्न सा स्थित जान पड़ता है, क्योंकि पृथकत्व का नाम है परिच्छेद, और वह ब्रह्म में है नहीं और असद्रूप मैं नहीं हूँ, यो सब कोई जानता है। ऐसी स्थिति में अवगंता होने से पृथकत्व की उपपत्ति और पृथकत्व होने से अवगंता की उपपत्ति, इन दोनों में किसी एक के त्याग में उपपत्ति रहित पृथकत्व का ही अवश्य त्याग कर देना चाहिए, यह भाव है। अहंता के विषय में कहा गया न्याय घटादि विषयों में होने वाले ममता भाव में भी लगाना चाहिए, यह दिखलाते हुए तन्मूलभूत अहंताध्यास के त्याग को ही दृढ़ करते हैं। जैसे अहम भाव प्रत्येक चैतन्य से पृथक नहीं है, वैसे ही प्रत्येक चेतन से घटादि विषयों में होने वाला ममता भाव रूप बंदर भी पृथक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दोनों प्रकार के भाव सागर के समान पूर्ण ब्रह्म रूप ही है, इसलिए अहंता के प्रति आग्रह ही क्या, यानी अहंता का आग्रह युक्त नहीं है। जब तत्त विषयों की विचित्रता से चित्र विचित्र होकर अहम तथा ममतादि स्वरूप संपूर्ण विकल्प भेदों का स्फुरण होता है, तब उसकी सत्ता की स्फूर्ति में निमित्त तीनों अवस्थाओं में अनुगत एकमात्र संवित्सार स्वभाव एवं सब विकल्पों में आगम और उपाय में साक्षी होकर स्थित रहने वाले प्रत्यगात्मा में एकत्व का भी स्फुरण होता ही है। ऐसी अवस्था में उसमें भी आग्रह करना युक्त है, फिर वह क्यों नहीं किया जाता? उक्त रीति से विचार कर सार और असार के विभाग का ज्ञान प्राप्त कर चुके पुरुष की बुद्धि में अहम और ममता के आग्रह का जो परिचय होता है, उसी से सब फलों में अस्पृहा रूप त्याग अर्थतः सिद्ध हो जाता है। उसे ही ज्ञानियों ने संन्यास कहा है, और उससे सब संकल्पों का त्याग रूप असंग सिद्ध होता है। यह प्रथम प्रश्न का भी उत्तर हो चुका। यह कहते हैं संकल्प समूहों का जो त्याग है वही असंग अर्थात आसक्ति का अभाव कहा गया है। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं सभी संकल्प विकल्पों समूहों में भेदावभास रहित जो ईश्वर मात्र की एक भावना है, सभी के उपादान कारण सर्वांतर्यामी ईश्वर ही उस तरह कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं। यह सब व्यवहार उसी के विलास है। इस तरह की जो ईश्वर में तन्मयता की भावना है, यही अर्थात उसमें सभी व्यवहारों को समर्पित कर देना ही ईश्वरार्पण कहा गया है। इस चिदात्मा में अज्ञान के कारण इन जीव जगत आदि का नाम से ही भेद है। परमार्थतः यह नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत बोधात्मक है, अतः जगत एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसे ही दृढ़ करने के लिए भगवान अपनी सर्वात्मक विभूति का वर्णन करते हैं। दिशाएं मैं हूँ, जगत मैं हूँ, कर्मों का आश्रय मैं हूँ और कर्म भी मैं ही हूँ, काल मैं हूँ, अद्वैत और द्वैत मैं हूँ तथा अद्वैत और द्वैत रूपी अपने पर और अपर दो रूप और उनसे नियम्य जगत मैं ही हूँ। यों दो रूपों वाले मुझ में अधिकार के तारतम्य से अपना मन लगाकर स्थित रहो। तादृश्य स्वरूप वाले मुझ में वैसे ही भक्त हो, यानी श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति से युक्त हो। ज्ञान यज्ञ से या कर्म यज्ञ से तादृश्य स्वरूप मेरे यजनशील हो। उक्त स्वरूप मुझे नमस्कार करो और मेरी शरण में रहो। कहे गए दोनों प्रकारों से भी मुझ में चित्त लगाकर साक्षात या परंपरया स्वात्मभूत मुझको ही प्राप्त करोगे। यो भगवान से कहे गए अर्जुन उन दोनों रूपों की उनकी प्राप्ति के लिए योग्य अधिकार की और काल के विभाग की जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवेश, आपके वे पर और अपर दो रूप कैसे हैं
और अपनी सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय कर मैं स्थित रहूं। श्री भगवान ने कहा, हे पाप शून्य अर्जुन, यह जान लो कि मेरे दो रूप है। एक तो सामान्य रूप यानी सर्वजन साधारण अर्थात सुबोध, और दूसरा परम उत्कृष्ट यानी अशुद्ध चित्त वालों से दूरधिगम्य, हाथ आदि से युक्त शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला मेरा सामान्य रूप है। और जो मेरा विकार वर्जित अद्वितीय आदि और अंत से रहित परम रूप है, वह ब्रह्म आत्मा परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। पार्थ, जब तक तुम अप्रबुद्ध होकर अनात्मज्ञ रूप से स्थित हो, तब तक तो चतुर्भुजाकार देव की पूजा में ही तत्पर रहो। तदनंतर तुम चित्त शुद्धि क्रम से संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट आदि और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे, जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। हे अरिमर्दन, यह सगुण देव का भजन मैंने तुमसे चित्त शुद्धि के अभाव की संभावना करके ही कहा है। यदि तुम्हारा चित्त विज्ञानिक स्वभाव ब्रह्म के ज्ञान करने के योग्य हो गया है, यानी अपने चित्त को विशुद्ध हुआ मानते हो, तब तो मुझ ईश्वर की आत्मा को अर्थात पारमार्थिक स्वरूपभूत शोधित तत्पदार्थ को और अपनी आत्मा को शोधित त्वम पदार्थ रूप आत्मा को एक रस कर अखंड परिपूर्णात्मा का तत्काल आश्रय करो, अर्थात इसका साक्षात्कार करके तन्निष्ठ हो जाओ। मैं दिशा स्वरूप हूँ, मैं जगत रूप हूँ इत्यादि विभूतियों के उपदेश का भी उन पदार्थों के अधिष्ठानभूत स्वस्वरूप के संशोधन में ही तात्पर्य है। यह कहते हैं, पार्थ, यह मैं हूँ और यह भी मैं हूँ इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब इस अपरोक्ष आत्म तत्व का ही मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। मेरे उपदेश के ज्ञान से तत्काल ही अपने स्वरूप में तुम्हें विश्रांति प्राप्त हो जाएगी, जो उत्साह वृद्धि के लिए सिद्धवत मानकर कहते हैं। हे अर्जुन, मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो। पार्थ, योग से युक्त अंतकरण वाले और चिरकाल के योगाभ्यास से सर्वत्र सन्मात्र का साक्षात्कार करने वाले ब्रह्मज्ञ होकर तुम संपूर्ण भूतों में अधिष्ठान रूप से अनुगत आत्मा को तथा उस आत्मा में अध्यस्त संपूर्ण भूतों को देखो। जो ब्रह्मज्ञ सब वह ब्रह्म ही है, यों ऐक्य का आश्रय कर संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को भजता है, वह सब प्रकार से यानी समाधि वृत्ति या व्यवहार वृत्ति से स्थित रहता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। स्वयं ही सर्वभूतस्थ मात्मानम इस श्लोक के तात्पर्य का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, सर्व शब्द का अर्थ है एकत्व और वह एक शब्दार्थ आत्मा का स्वभाव है। वह आत्मा भी न सत है और न असत है। यों जिस किसी को जब अनुभूत होता है तब शीघ्र ही उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब सब भूतों में अधिष्ठान रूप से स्थित आत्मा को देखता है, तब वह सर्व शब्द के अर्थ अधिष्ठान स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे का लाभ न होने से एकत्व ही होता है। वह एक शब्दार्थ प्रत्यगात्मा के स्वभाव में सर्ववसित होता है। वह आत्मा भी न सत है, यानी न तीन मूर्त भूतों के स्वभाव वाला है और न असत है, यानी न अवशिष्ट दो सूक्ष्म भूतों के स्वभाव वाला है, किंतु भूमानंद चिदेक रस स्वभाव ही है। उस प्रकार के स्वभाव से युक्त आत्मा जिसके अनुभव पथ में आता है, उसे तत्क्षण ही यानी उस प्रकार की ज्ञानोत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही जन्म आदि विकारों से रहित भूमानंद स्वरूप कैवल्य प्राप्त हो जाता है। किसी के द्वारा
अनुभूत न होने से उस आत्मा में प्रसक्त हुई अत्यंत परोक्षता का निवारण करते हैं। तीनों लोकों के चित्तों में भीतर प्रकाश करने वाला जो आलोक है और ज्ञानियों की अनुभूति में साक्षी रूप से जो आरूढ़ है, वही अहम शब्द का लक्ष्य आत्मा है। यही चिन्मय है, यानी यथार्थ विचार है। हे भारत, तीनों लोकों में स्थित जलों के भीतर जो रसानुभव विद्यमान है, गौ के विकार स्वरूप दूध आदि के भीतर जो रसानुभव स्थित है, लवण आदि के भीतर जो रसानुभव स्थित है, तथा ईख मधु आदि के भीतर जो रसानुभव स्थित है, वही इदम पदार्थ यानी यह आत्मा है। यही निश्चय है। तात्पर्य यह कि यों जो सबके अनुभवों का विषय होता है, उसमें तो अत्यंत परोक्षता की प्रसक्ति ही नहीं है। संपूर्ण शरीरों के भीतर विषय समूहों से निर्मुक्त अतएव सूक्ष्म रूप से जो अनुभव स्थित है, वही यह सर्वव्यापी आत्मा है। जिस प्रकार संपूर्ण दूधों के भीतर घी स्थित ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों के भीतर अधिष्ठान रूप से और संपूर्ण देहों के भीतर प्रकाशक रूप से वह परमात्मा स्थित है। दृष्टांतों द्वारा आत्मा की देह के अंदर स्थिति का विशद रूप से वर्णन करते हैं। जैसे समुद्र के संपूर्ण रत्नों में स्थित तेज बाहर और भीतर प्रकाश करता है, वैसे ही बाहर भीतर प्रकाश करने वाला तेज स्वरूप मैं देहों के भीतर विद्यमान रहता हुआ भी अविद्यमान सा हूँ। असंस्थित इव इस कथन का तात्पर्य, जो कि आत्मा की अलेपकता बतलाना ही है, अन्य दृष्टांतों द्वारा विशद रूप से कहते हैं। जिस तरह हजारों घटों के बाहर और भीतर आकाश स्थित है, उसी तरह तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं स्थित हूँ। तात्पर्य यह है कि उन घटों के बाहर और भीतर स्थित होता हुआ भी आकाश जैसे अलेपक अर्थात निर्लेप ही है, वैसे ही शरीरों के बाहर और भीतर स्थित हुआ आत्मा भी अलेपक ही है। समस्त देहों के भीतर स्थित होकर अंतर्यामी रूप से उनका विधारक होने पर भी वह आत्मा अलक्ष्य ही है, इसमें दृष्टांत बतलाते हैं। सैकड़ों मोतियों के समूहों के छिद्रों में स्थित प्रोत आकार वाला तंतु जैसे लक्षित नहीं होता, वैसे ही लाखों देहों के भीतर स्थित यह आत्मा लक्षित नहीं होता। वहाँ अधिष्ठान रूप से निर्विकार आत्मा की जो स्थिति है, वही ब्रह्मरूपता है और वही त्रिकालाबाधित सत्य है। और जो मोतियों में तंतु की नाई अंतर्यामी रूप से स्थिति है, तथा जो रत्नों में प्रभा की नाई प्रकट जीव रूप से स्थिति है, अध्यस्त पदार्थों की अपेक्षा करने वाली वे दोनों स्थितियां जागतिक व्यवहारों के संचालन के लिए ही कल्पित है। इसलिए यथार्थ में न कोई मारने योग्य है, न मारने वाला है, न मरण प्रयुक्त अर्थात हिंसा प्रयुक्त पाप है, और न कोई स्वात्मा से अतिरिक्त उसका हिंसा प्रयुक्त पाप का फलदाता ही है। इस आशय से कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितना भी पदार्थ समूह है, उसमें सत्ता सामान्य रूप से जो स्थित है, विद्वान लोग उसे ही नित्य आत्मा जानते हैं। इसलिए अनेक विध ब्रह्मोत्पादक अज्ञान से क्रमशः अहंता आदि तथा जगत्ता आदि से युक्त किंचित स्फुरित आकार वाला वह ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है, अन्य रूप से नहीं। चूंकि यह जगत रूप आत्मा ही है, अतः यह मारा जाता है या यह मारता है, इसमें विषय ही क्या है? अर्थात न कोई मारता है, न कोई मारा ही जाता है। हे अर्जुन, शुभ एवं अशुभ स्वरूप जगत के दुखों से इसका क्या लिप्त होता है? अर्थात कुछ नहीं। अध्यस्त हुए वधादि दोषों से आत्मा लिप्त नहीं होता। इसमें दूसरा दृष्टांत बतलाते हैं। प्रतिबिंबों के सदृश नष्ट हो रहे पदार्थों में दर्पण सदृश यानी प्रतिबिंबों के नष्ट होने पर भी दर्पण की नाई साक्षी स्वरूप से स्थित अविनाशी आत्मा को जो देखता है, वही सम्यकदर्शी है। समस्त देहों में मैं यो भासमान चिदंश ही अहम पदार्थ है। जड़ स्वरूप देह इंद्रिय विषयांश अहम पदार्थ नहीं है।
यह विभागोक्ति भी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए दूसरे अनेक दर्पणों और घटादीकों में व्यावृत्त दर्पण स्वरूप का परिचय कराने के लिए दर्पण अदर्पण विभागोक्ति की नहीं ही है, यह कहते हैं। हे पांडुनंदन, समस्त शरीरों में प्रकाशमान चेतनांश ही मैं हूँ और देह इंद्रिय आदि जड़ अंश मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का अर्थ विभाग और शब्द विभाग जो मुझसे कहा जाता है वह दर्पण स्वरूप का परिचय कराने के लिए दर्पण अदर्पण विभाग कथन के सदृश आत्मा स्वरूप का परिचय कराने के लिए ही कहा जाता है। दर्पण के सदृश लिप्त न होने वाला अद्वितीय आत्मा रूप मैं सर्वात्मा हूँ, उसी तरह का तुम मुझे तत्वतः जानो। अर्जुन ने अहमभिमान वाले चित्त में रहने वाली सृष्टि प्रलयात्मक सब तरह की क्रियाएं वास्तव में आत्मा में ऐसे प्रवृत्त होती है जैसे समुद्र में जल की तरंगादि स्पंदन क्रियाएं प्रवृत्त होती है। जिस प्रकार पर्वतों का पारमार्थिक स्वरूप पाषाणता ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठता ही है और तरंगों का स्वरूप जलता ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का पारमार्थिक स्वरूप आत्मता ही है। संपूर्ण भूतों में अधिष्ठान रूप से स्थित आत्मा को उस आत्मा में अध्यस्त रूप से स्थित संपूर्ण भूतों को तथा अकर्ता आत्मा को यानी प्रतिबिंबों की चित्र विचित्र चेष्टाओं से अलिप्त दर्पण की नाई कर्तृत्व आदि धर्मों से शून्य आत्मा को जो देखता है वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के आकारों एवं विकारों वाले तरंगों में जैसे जल अनुगत है या कटक आदि में सुवर्ण अनुगत है, वैसे ही विविध प्रकार के समस्त भूतों में आत्मा भी अनुगत है। जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के चंचल तरंग समूह रहते हैं या सुवर्ण में कटक आदि रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत भी रहते हैं। हे भारत, भूत आदि संपूर्ण पदार्थ और ब्रह्मद ब्रह्म इन सब को दर्पण तथा उसमें के प्रतिबिंब की नाई एक रूप ही जानो। इनमें लेश मात्र भी पृथकत्व नहीं है। हे पार्थ, तीनों जगत में जब एकमात्र निर्विकार ब्रह्म ही है, तब जन्म आदि भाव विकारों का आश्रयभूत दूसरा क्या है? अथवा तुम्हारे बंधुवद आदि भाव विकार भी कहाँ है? किंवा यह जगत भी ब्रह्म को छोड़कर दूसरा क्या है? अर्थात कुछ नहीं है। अतः तुम व्यर्थ ही इनमें मोह क्यों करते हो? इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर और निश्चय पूर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भांति भावना कर समचित्त महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस व्यवहार भूमि में विचरण करते हैं। वक्षमाण लक्षणों से युक्त उन जीवन मुक्तों को विदेह मुक्ति भी प्राप्त होती है, इस आशय से कहते हैं। हे पार्थ, मान और मोह से रहित, बाहर के विषयों में आसक्ति शून्य, आत्मज्ञान में निरत, विषय वासनाओं से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से निर्मुक्त तथा अहम मम इत्यादि भेद प्रत्ययों से शून्य अमूढ़मति महात्मा उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 53वां सर्ग समाप्त।